देखिए, हम पढ़ रहे थे एवरेज, और एवरेज के पिछले वीडियो में हमने लगभग 20 सवाल किया था। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, एवरेज में हमारा आज का टॉपिक है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, इसका मतलब होता क्या है, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप प्रथम 3 विषम संख्या बताइए, ऑड नंबर बताइए। तो देखिए, ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, तो पहले तो 1 होगा, 1 के बाद अगला ऑड नंबर 3 होगा, 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 होगा। तो ये हुआ 3 ऑड नंबर। फिर अब हम कहेंगे कि आप हमें इसका एवरेज बताइए, औसत बताइए। तो देखिए, औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। यानी अगर सम ऑफ डेटा कर रहे होंगे ना, इन आंकड़ों का योग कर रहे होंगे ना, तो यार होगा 5 3 8, 8 1 9 बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3। 9 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में कट जाएगा, यानी जो औसत निकल के आया वो 3 निकल के आया। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहें कि प्रथम 3 सम संख्या बताइए, इवन नंबर बताइए, तो देखिए इवन नंबर 2 से शुरू होता है, तो पहला तो 2 ही होगा, 2 के बाद अगला इवन नंबर 4 होगा, 4 के बाद अगला इवन नंबर 6 होगा। अब कहेंगे कि आप हमें इनका औसत बताइए, तो औसत बराबर होता है फिर से आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कर रहे होंगे तो 6 4 10, 10 2 12 बटे आंकड़ों की संख्या 3। ये काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, तो औसत निकल के आ गया 4। अब देखिए, यहां पे एक पैटर्न छुपा हुआ है, उस पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए कि अगर हमने 3 विषम संख्या लिया था तो औसत 3 ही निकल के आया, लेकिन अगर 3 सम संख्या ले लिया तो औसत 4 हो गया, एक ज्यादा आ गया। अरे हाँ, या ना, हमने विषम संख्या 3 विषम संख्या लिया तो प्यारे बच्चों औसत तो 3 ही आया, लेकिन 3 सम संख्या ले लिया तो औसत एक ज्यादा 4 आ गया। यही पैटर्न है कि अगर हम यहाँ पे 5 विषम संख्या लेते ना तो औसत 5 ही आता। अगर विषम लेते ना, 5 विषम संख्या लेते, ऑड नंबर लेते, तो एवरेज तो 5 आता, लेकिन अगर 5 सम संख्या ले लेते, 5 इवन नंबर ले लेते, तो एवरेज एक ज्यादा 6 आता। अरे हाँ, ये ना, अगर हम 10 ऑड नंबर ले लेते तो एवरेज तो 10 ही आता, लेकिन अगर 10 इवन नंबर ले लेते तो एवरेज एक ज्यादा 11 आता। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हम फिर से बात को दोहराते हैं कि अगर यहां पे मान लो 15 विषम संख्या लेते तो एवरेज 15 आता, लेकिन 15 सम संख्या ले लेंगे तो एवरेज एक ज्यादा 16 आएगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। देखिए, अभी जो हमने पढ़ाया उसी बात को हमने यहां पे लिख दिया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तब तो n ही होगा, लेकिन अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो एवरेज एक ज्यादा हो जाएगा, यानी n+1 हो जाएगा। अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो देखिए प्रीवियस ईयर में कितना आसान आसान सवाल पूछा। देखिए, सवाल है कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आप बताइए कि अगर 8 विषम संख्या है तो औसत कितना होगा भाई? तो 8 ही होगा। बात खत्म हो गई, किसी चीज का ज्यादा झमेला ही नहीं। लेकिन अगर 8 सम संख्या होता ना, इवन नंबर होता ना, तो एवरेज एक ज्यादा 9 हो रहा होता। अरे हाँ, ये ना, अगले सवाल को देखिए। देखिए, अगला सवाल है पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम मतलब ऑड नंबर, है ना। तो आप बताइए ना कि अगर 50 ऑड नंबर है तो इसका एवरेज क्या होगा? 50 ही होगा। लेकिन अगर इवन होता तो एक ज्यादा 51 हो रहा होता। अरे हाँ, ये ना, अगले सवाल को देखिए। देखिए, अगला सवाल है कि पहले 5 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो आप बताइए ना कि पहला 5 सम संख्या है तो औसत क्या होगा? एक ज्यादा 6 हो जाएगा। अरे हाँ, ये ना, अगले सवाल को देखिए। सवाल है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। बताओ यार, अगर 100 सम संख्या है तो एवरेज एक ज्यादा 101 हो जाएगा। एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, सिजल मेंस का पूछा हुआ। देखिए, ये सवाल सिजल मेंस का पूछा हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस सवाल में पेन पेपर लगाने का भी जरूरत नहीं है। सवाल कह रहा है कि प्रथम 148 सम संख्याओं का औसत और प्रथम 129 विषम संख्याओं के औसत का अंतर क्या होगा। अब यार बच्चों, अभी हमने आपको पढ़ाया कि अगर 148 सम संख्या है तो इसका औसत एक ज्यादा 149 होगा। अरे हाँ, ये ना, और अगर 129 विषम संख्या है तो इसका जो औसत होगा वो 129 ही होगा। फिर बोलो, तो आपसे औसत नहीं पूछा, औसत का अंतर पूछा, तो 100 औसत का अंतर निकाल देंगे। 149 में से 129 घटाएंगे तो ये अंतर 20 आ रहा होगा।
अरे हाँ, ये ना।